गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की कक्षा में हम इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। क्या आपने सोचा है पृथ्वी पर उपलब्ध जैव विविधता का कारण क्या है? भांति भांति के जीव जो हम देख पाते हैं या हम स्वयं, इनकी उत्पत्ति सर्वप्रथम पृथ्वी पर कैसे हुई है? जो स्वरूप हम देखते हैं आज इनका, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज जानेंगे। यदि वर्तमान में पाए जाने वाले जीव इसी स्वरूप में नहीं थे, तो फिर अब जो हम उनका स्वरूप देखते हैं वह किस प्रकार बना होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है इवोल्यूशन या जैव विकास के द्वारा। इवोल्यूशन का शाब्दिक अर्थ होता है समय के साथ होने वाले क्रमिक परिवर्तन। जैव विकास के संबंध में हम कह सकते हैं कि जीवों में होने वाले समय के साथ परिवर्तन को जैव विकास या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। ये परिवर्तन किसी थोड़े समय में नहीं, बल्कि इन परिवर्तनों को होने में एक बहुत लंबा समय लग रहा है। इसलिए जो हम स्वरूप देखते हैं उसको बनने में या उसकी उत्पत्ति में कई वर्ष लगे हैं। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन या परिवर्तन के साथ अवतरण जैविक विकास की मौलिक परिकल्पना है। इसके अनुसार प्रारंभिक जीव सरल या एक कोशिकीय जीव थे। बहुकोशिकीय जीवों का विकास उनमें परिवर्तन के स्वरूप हुआ है। प्रारंभिक सरल जीवों से समय के साथ क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान में पाए जाने वाले जीव इसी स्वरूप में नहीं बने थे। इनके पूर्वज सरल संरचना वाले थे। हमने जाना कि जो हम अभी जीव देखते हैं उनका स्वरूप इसी रूप में नहीं था। उनके पूर्वज सरल संरचना वाले थे। किंतु इनका साक्ष्य क्या है? किस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवों में समय के साथ परिवर्तन हुए हैं? ऐसे कई साक्ष्य उपलब्ध हैं जो जैव विकास की पुष्टि करते हैं, जैसे तुलनात्मक संरचना से प्राप्त साक्ष्य, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्राप्त साक्ष्य, जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त साक्ष्य, संयोजक जंतुओं से प्राप्त साक्ष्य, भौगोलिक वितरण से प्राप्त साक्ष्य। आज हम केवल तुलनात्मक संरचना से प्राप्त साक्ष्य, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करेंगे। कुछ अंग मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं, किंतु अलग-अलग कार्य के लिए अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं। ऐसे अंगों को हम समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। मनुष्य, चीता, व्हेल तथा चमगादड़ के अग्रपाद या फोरलिम्ब्स समजात अंग का उदाहरण है। इनकी मूल रचना एक जैसी होती है और इनका उद्भव भी समान भागों से होता है। इनके अंतःकंकाल में समान हड्डियां जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स तथा फेलेंजेस पाई जाती हैं। इनमें पाई जाने वाली पेशियां भी समान होती हैं, किंतु अलग-अलग जीवों में ये अलग-अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित हैं। जैसे मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, घोड़े में अग्रपाद दौड़ने के लिए, समुद्री स्तनधारी जीव व्हेल में अग्रपाद चप्पू के समान कार्य करते हैं, जो जल में प्रचलन में उनकी सहायता करते हैं। समजात अंग इस बात की पुष्टि करते हैं कि कहीं न कहीं इन सभी जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से
हुई है। कुछ अंग एक जैसे कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना और उद्भव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को समरूपी अंग कहते हैं और इनकी समानता को समरूपता या एनालॉजी कहते हैं। कीटों तथा पक्षियों के पंख उड़ने का काम करते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी मूलभूत रचना बिल्कुल भिन्न होती है। इसलिए कीटों एवं पक्षियों के पंख समरूपी अंग का उदाहरण है। कीटों के पंख काइटिन की एक पतली झिल्ली के रूप में होते हैं, जबकि पक्षियों में पंख उनके अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं। समरूपता इस बात की पुष्टि करती है कि इन दोनों ही जंतुओं में पंखों का विकास अलग-अलग प्रकार से हुआ है तथा इनका विकास अलग-अलग पूर्वजों से हुआ है। जीवों के शरीर में कई ऐसे अंग या रचनाएं पाई जाती हैं जो उनके लिए अनावश्यक एवं अनुपयोगी हैं। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। इनकी उपस्थिति से यह प्रमाणित होता है कि ये अंग इनके पूर्वजों में क्रियाशील एवं उपयोगी रहे होंगे। अवशेषी अंग इन जीवों का ऐसे पूर्वजों से संबंध स्थापित करते हैं जिनमें ये अंग सक्रिय और पूर्ण विकसित रहे होंगे, लेकिन समय के साथ इनका उपयोग धीरे धीरे कम होता गया और ये आकार में छोटे व निष्क्रिय होते गए होंगे। मनुष्य में कई अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिनमें से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तथा निमेशक पटल इसके उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं के भ्रूणों का तुलनात्मक अध्ययन भी जैव विकास की पुष्टि करता है। बहुकोशिकीय जंतुओं के भ्रूण में होने वाले प्रारंभिक परिवर्धन या डेवलपमेंट में समानता देखने को मिलती है। प्रारंभिक रूप में भ्रूण एक कोशिकीय युग्मनज या जाइगोट के रूप में होता है। इसके बाद ही इस एक कोशिका में होने वाले विभाजन के फलस्वरूप मोरुला, ब्लास्टुला तथा ग्रास्टुला जैसी अवस्थाओं का विकास होता है। अलग अलग समूहों के जंतुओं में ग्रास्टुला के बाद ही विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं। दूसरा भ्रूणकी से जो साक्ष्य मिलता है वह है कि जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बहुकोशिकीय जंतुओं के भ्रूण आरंभिक स्तर पर देखने पे एक जैसे लगते हैं। चित्र में यदि प्रारंभिक अवस्थाओं को देखा जाए तो इन भ्रूण को देखकर बताना मुश्किल होगा कि कौन सा भ्रूण पक्षी का है, कौन सा कछुए का, कौन सा मछली का भ्रूण है तथा कौन सा मानव भ्रूण है। इन सभी में ही गिल स्लिट्स तथा नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जैसे जैसे परिवर्धन की अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे इनमें विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं। किंतु यहाँ यह बात देखने लायक है कि कछुए, पक्षी और मनुष्य जो कभी भी जली नहीं रहे, इनके भ्रूणों में अवशेषी गिल्स और गिल क्लेफ्ट्स यह प्रमाणित करता है कि सभी कशेरुकी जंतुओं का विकास मछली के समान पूर्वजों से हुआ है। पैलियोंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान से भी जैविक विकास के प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। जीवाश्म विज्ञान प्राचीन जीवों के उनके अवशेषों के आधार पर अध्ययन है। जीवाश्म विज्ञान में हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अब
जीवाश्म क्या है? जीवाश्म किसी समय पर जीवित रहे जीवों के अवशेष हैं या उनके द्वारा छोड़ी गई छाप जो अपसादी शैलों में सुरक्षित रहती है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब तक के प्राप्त जीवाश्मों में से प्राचीनतम जीवाश्मों में केवल सरलतम जीवों के ही अवशेष प्राप्त होते हैं। आधुनिक जीवाश्मों में वर्तमान में जीवित सजीवों के समान ही लक्षण देखने को मिलते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जटिल संरचना वाले जीवों की उत्पत्ति सरल संरचना वाले जीवों से हुई है। वर्तमान में घोड़ा, ऊंट, हाथी, मनुष्य आदि बहुत से जंतुओं के फॉसिल्स से क्रमिक परिवर्तनों की पुष्टि हो चुकी है। प्राप्त अवशेषों के आधार पर घोड़े के जैविक विकास को भी चरणबद्ध रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। आज से 5 करोड़ वर्ष पहले घोड़ा एक लोमड़ी जैसा जीव था जो दलदली जंगलों में रहता था। इसके सिर, गर्दन छोटे थे। इसकी कुल लंबाई 40 सेंटीमीटर थी। अग्रपादों में 4 की संख्या में उंगलियां थीं। मोलर दांत अपूर्ण सीमेंट से ढके हुए थे। शिखर छोटा तथा इसमें कटान नहीं था। समय के साथ इस जीव में क्रमिक परिवर्तन होते गए और इसकी उंगलियों की संख्या घटती गई, आकार ऊंचा होता गया और भोजन के अनुसार दांत भी अनुकूलित होते गए। आज के आधुनिक घोड़े की यदि बात करें, जिसका विकास आज से 9-10 लाख वर्ष पूर्व ही हुआ है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर तक होती है। शरीर ऊंचा होता है, पैर काफी लंबे होते हैं, लेकिन केवल बीच वाली तीसरी अंगुली ही विकसित तथा खुरयुक्त होती है। शेष अंगुलियां अवशेषी हैं। इसके मोलर दांत लंबे व सीमेंट से ढके हुए होते हैं। दांत के शिखर ऊंचे तथा कटान युक्त होते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम जैविक विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।